रुकना नहीं है, थकना नहीं है जब तक मंजिल हासिल नहीं हो जाती है। बात करते हैं बच्चों अपने उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे अपन कहते हैं बच्चों वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। बात यहां जिस टॉपिक के बारे में मैं करने जा रहा हूं वो आपका टॉपिक है बच्चों वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अगर यहाँ वॉल्यूम की मात्रा की वॉल्यूम की बात करें या कैपेसिटी की बात करें तो क्या चीज है, मैं सबसे पहले बात करता हूं बच्चों वॉल्यूम के बारे में। आप क्या समझते हैं वॉल्यूम? अगर मैं हिंदी में कहूं तो आप कहोगे कि सर ये तो मात्रा हो गई, अरे हिंदी में तो यही बात हो गई, पर यहां वॉल्यूम का अलग मतलब है। रेस्पिरेटरी से बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी का मतलब तो गैसेज की बात हो गई, क्योंकि हवा इन और आउट होती है तो गैसेज की बात हो गई। तो यहां वॉल्यूम का मतलब होता है बच्चों अमाउंट ऑफ एयर। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जहां कहीं भी गैसेज की बात आती है, जहां कहीं भी हवा की मात्रा की बात आएगी, आप क्या कहेंगे? वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? आप वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, एक्चुअल में मैं वॉल्यूम की बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो यहां पे एग्जैक्ट टाइप ऑफ वॉल्यूम, अगर मैं एग्जैक्ट टाइप की बात करूं तो आपकी 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है 4 टाइप की? 4 टाइप के अंदर बच्चों एक तो आपकी होती है टीवी, जिसे आप कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। एक होती है बच्चों आपकी आईआरवी, जिसे आप कहते हैं बच्चों इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक होती है बच्चों आपकी ईआरवी, जिसे आप कहते हैं बच्चों एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक होती है बच्चों आपकी आरवी, जिसे आप कहते हैं बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर अपन टोटल वॉल्यूम की बात करें तो कितनी वॉल्यूम हो गई? 4। अरे बोलो भाई कितनी वॉल्यूम हो गई? 4 वॉल्यूम हो गई। कौन कौन सी है 4 वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम है, आईआरवी है, ईआरवी है और आपकी आरवी है। टोटल वॉल्यूम कितनी है? 4। टोटल वॉल्यूम कितनी है? 4। पहली कौन सी? टाइडल वॉल्यूम। दूसरी कौन सी? इंस्पायरेटरी। तीसरी कौन सी? एक्सपायरेटरी। चौथी कौन सी? रेजिडुअल। अब इनके नाम से पता चल रहा है। मैं सबसे पहली वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करता हूं, मैं सबसे पहली वॉल्यूम की बात करता हूं और बच्चों वो आपकी है टीवी। अरे भाई कौन है टीवी? आप कहोगे सर टाइडल वॉल्यूम है। अब टाइडल वॉल्यूम क्या है? अब देखिए मैं आपसे ऐसे कहूं कि जैसे मान लो आप एक वार्ड में एंटर हुए, आप गए आराम से वार्ड में, आपने देखा कि एक पेशेंट वहां पे आराम से सो रहा है, पर आपने देखा कि वो सो रहा है और उसका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है, चेस्ट ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे, वो सो रहा है ऐसे। आप समझ गए कि उसकी सांसें चल रही है। क्या चल रही है? सांसें चल रही है। सांस चलने का मतलब ये हुआ कि वो हवा अंदर खींचता है और हवा छोड़ता है। कभी जब वो तो नींद में था, जब नींद में था फिर भी सेम बात अपन अपने लिए भी कर सकते हैं कि साहब अपन सोते हैं तब भी अपनी सांस चलती है, अपन जगते हैं तब भी अपन सांस चलती है। मतलब आपकी सांस से अपने आप चलती है, इसमें आपका कोई एफर्ट नहीं है, आपकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपका इसमें कोई एफर्ट नहीं है, आप कुछ भी नहीं करते हैं। आप सोएंगे तो भी सांस अंदर बाहर होगी, आप जग रहे हैं तो भी सांस अंदर बाहर होगी, आप काम करेंगे तो भी सांस अंदर बाहर होगी। इसका मतलब ये हुआ विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के अगर आपकी एयर इन एंड आउट होती है एक सांस में, ईच रेस्पायरेशन, एक सांस का मतलब क्या हुआ? ईच रेस्पायरेशन। तो मैं ये कह सकता हूं ईच रेस्पायरेशन में बिना किसी एफर्ट के एयर इन और आउट होती है, वो अमाउंट ऑफ एयर, वो हवा की मात्रा कहलाती है टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाती है? टाइडल वॉल्यूम। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूं। सीधी बात है कि जो आप एक सांस लेते हैं बिना किसी जोर जबरदस्ती के, अपने आप सांस अंदर आती है, अपने आप सांस बाहर छोड़ते हैं, क्या कहोगे? टाइडल वॉल्यूम। क्या कहोगे? टाइडल वॉल्यूम। कितनी सांस की बात हो रही है? कितने रेस्पिरेशन की बात हो रही है? 1। तो साहब आप यहां पे कहेंगे कि यह आपकी होती है 500 ml। अरे बोलो भाई कितनी होती है? 500 ml होती है। 500 की बात हो गई। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? क्या कहोगे आप यहां पे? एयर इन एंड आउट फ्रॉम लंग इन ईच रेस्पिरेशन विदाउट एनी फोर्स। आप किसी बिना फोर्स के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के सांस खींचते हैं और सांस छोड़ते हैं। क्या कह दिया आपने? टाइडल वॉल्यूम। अरे बोलो भाई क्या कह दिया?
टाइडल वॉल्यूम की बातें हो गई। और फिर मैं आपसे ये कहूं साहब कि ये आपकी टाइडल वॉल्यूम है, ये आपकी कितनी है 500 ml। दूसरी बात करते हैं बच्चों आपकी यहां पे ईआरवी। ईआरवी क्या होती है बेटा, ये आपकी होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। किसे कहोगे आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? यहां पे देखो इसके नाम से पता चल रहा है एक्सपायरेटरी। एक्सपायरेटरी का मतलब सांस बाहर छोड़ना। आपके जो लंग्स है, इस लंग्स में से, इस लंग में आप हवा आपने इनकी कितनी 500 ml, आपने हवा छोड़ी कितनी 500 ml, जिसे आपने क्या बोला था टाइडल वॉल्यूम। क्या बोला था टाइडल वॉल्यूम। अब आपके लंग्स में कोई जगह ऐसी रिजर्व की गई है जिसमें आपकी यहां पे एयर पड़ी है लगभग 1200 ml। कितनी पड़ी है 1200 ml। आपके लंग्स में 1200 ml हवा रिजर्व की गई है, एयर रिजर्व की गई है। किसके लिए? केवल एक्सपायरेशन। पर ये एक्सपायरेशन कब होगा? जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि आपने नॉर्मल एयर इन करी और आउट करी कितनी 500 ml। अब आपको जरूरत कहां पड़ी? आपको किसी के बाल सहलाने, आप किसी के बालों की जुल्फें सवारनी है फूंक देके, या आपको कोई गुब्बारा फुलाना है फूंक देके, तो आपको बहुत तेज हवा चाहिए, बहुत ज्यादा आपको एयर छोड़नी पड़ेगी। वो आपकी एयर कहलाती है एक्सपायरेटरी रिजर्व। कौन सी? जो आप फोर्स लगा के बाहर छोड़ते हो, जब आप फोर्स लगा के एक्सपायरेशन करते हो। नॉर्मल एक्सपायरेशन तो क्या था आपका टाइडल वॉल्यूम था। अगर आप टाइडल वॉल्यूम के बाद में और हवा निकालते हो तो कौन है आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब भगवान ने आपके लंग्स में हवा भर के रखी है कि इसको कभी जरूरत पड़ी तो ये अपने इस लंग से जोर लगा के उस हवा को बाहर छोड़ सकता है। लंग में वो जगह रिजर्व की गई है केवल फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए। कौन सी बात हो गई? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप इसे क्या कहेंगे बच्चों? ये आपकी हो गई एयर एक्सेल फ्रॉम लंग फोर्सफुली आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। आपने टाइडल वॉल्यूम तो छोड़ दी, नॉर्मल सांस तो छोड़ दी 500 ml, तो उसके बाद और आप लंग्स से जोर लगा के हवा निकाल सकते हो। इसका मतलब लंग्स में कहीं ना कहीं हवा पड़ी है, जो जोर लगाओगे फोर्स लगाओगे तो बाहर आएगी, अदरवाइज बाहर नहीं आएगी। कौन सी बातें हो गई? ईआरवी। अरे बोलो भाई कौन सी बातें हो गई? ईआरवी कितनी है 1200 ml। तीसरी बात होती है बच्चों आपकी जो थर्ड वॉल्यूम है, वो आपकी थर्ड वॉल्यूम है बेटा आईआरवी। आईआरवी क्या था बच्चों? आईआरवी के बारे में अपन ने कहा था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अरे बोलो भाई कौन सी है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बात करें बच्चों अपन, तो ये आपकी होती है 3000 से 3300 ml। और ये आपकी बच्चों एवरेज होती है, कितनी होती है एवरेज? 3100 ml। अरे बोलो भाई कितनी होती है? 3100 ml होती है। अब देखो नाम से पता चल रहा है इंस्पायरेटरी का मतलब इन करना। अब मान लो आप आज आपने बाबा रामदेव से आप हो गए थोड़े से मोटिवेट, अब आप चले गए कल पार्क में, अब आप योगा करने लग गए। आप जाके पार्क में बैठे, ऐसे बस आप योगा कर रहे हैं, आपने इधर थोड़ी सी आंखें खोले देखी कि हाँ पार्क में बहुत हरियाली है। अब आपने एकदम ऐसे सांसें ले से हा मजा आ गया बिल्कुल ऐसे। जो आप बहुत गहरी सांस लेते हो, इसका मतलब नॉर्मल तो 500 ml ली थी, पर उससे ज्यादा भी आप हवा अंदर डाल रहे हो गहरी सांस लोगे तो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लंग में कोई ना कोई जगह छोड़ी गई है जिसमें आप एक्स्ट्रा हवा डाल सकते हो। अरे क्या डाल सकते हो? एक्स्ट्रा हवा डाल सकते हो। कितनी? 3000 से 3300 ml। कब? जब आप जोर लगा के एयर इन करते हो या फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हो। किसके बाद में? टाइडल वॉल्यूम के बाद में। तो इस बात को अपन यूं लिख सकते हैं बच्चों, एयर इनहेल फोर्सफुली आफ्टर अ टाइडल वॉल्यूम। अपनी जो टाइडल वॉल्यूम थी, आप जो हवा इन ले रहे थे, हवा इन कर रहे थे, टाइडल वॉल्यूम के बाद में जितनी भी आप जोर लगा के फोर्सफुली हवा अंदर खींचते हो, गहरा सांस लेते हो, वो गहरा सांस आपका क्या है? आईआरवी। अरे बोलो भाई गहरा सांस क्या है? आईआरवी। कितना है आपका? 3000 से 3300। एवरेज कितना है? 3100। एक और बात होती है बच्चों जिसे अपन कहते हैं आरवी। अरे बोलो भाई आरवी क्या है आपका? रेजिडुअल वॉल्यूम। अरे आरवी क्या आपका? रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम? अगर इसके बारे में अपन बात करें बच्चों, आरवी के बारे में बात करें, रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में बात करें, तो ये क्या होता है आपका? आपके जो ये लंग्स है, इन लंग्स में कोई हवा ऐसी भरी पड़ी है जिसने परमानेंट रेजिडेंसी बना ली। क्या बना ली? परमानेंट रेजिडेंसी। क्या मतलब है जी परमानेंट रेजिडेंसी का?
वो लंग्स में पड़ी है, आप लंग्स को कितना ही निचोड़ दो, कितनी ही जोर लगा के हवा बाहर छोड़ दो, वो हवा हमेशा लंग्स में रहेगी, कभी भी बाहर नहीं आएगी। अगर आपने जितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना था, जितना जोर लगाना था उतना लगा दिया, जितने जोर से सांस छोड़नी थी छोड़ दी, पर वो हवा बाहर नहीं आ रही। कौन सी हवा है? आरवी। अरे बोलो भाई, कौन सी हवा है? आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। ऐसी हवा की मात्रा लंग्स में जो कभी भी बाहर नहीं आती, क्या कहलाती है? रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। कितनी होती है बच्चों? 1200 ml। अरे बोलो भाई, कितनी होती है? 1200 ml होती है। तो मैं इस बारे में ऐसे कह सकता हूं, अमाउंट ऑलवेज रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आपने जितना एक्सपायरेशन करना था, जितना जोर लगाना था लगा दिया, पर यह हवा की मात्रा बाहर नहीं आ रही। अगर बहुत ज्यादा जोर लगाओगे तो कहीं और से हवा आ जाएगी बाहर, पर यह हवा कभी भी बाहर नहीं आएगी। कौन सी हवा है बच्चों? कौन सी बातें? वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिडुअल वॉल्यूम की बातें हैं, आरवी की बातें हैं। कितनी है साहब? 1200 ml है। तो मैं ये कह सकता हूं साहब, आपकी टाइडल वॉल्यूम कितनी थी? 500 ml। आपकी आईआरवी कितनी थी? 3000 से 3300 ml। एवरेज कितनी थी बच्चों? 3100 ml। वेरी इंपॉर्टेंट। ईआरवी कितनी थी? 1200 ml। आरवी कितनी थी? 1200 ml। कुल मिला के आपकी यहां तक बातें कंप्लीट हुई। कुल मिला के यहां तक आपकी वॉल्यूम कितनी हुई बच्चों? 4 टाइप की। अरे बोलो भाई, कितने टाइप की हुई? 4 टाइप की। ये तो आपकी नॉर्मल वॉल्यूम की बातें हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों अदर वॉल्यूम्स। कुछ आपकी अदर वॉल्यूम भी है, और मैं अदर वॉल्यूम की बात करूं तो एक आपकी अदर वॉल्यूम है बच्चों एनाटॉमिकल डेड स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बातें हैं बच्चों आपकी एल्यूलार वेंटिलेशन वॉल्यूम, और थर्ड वन है बच्चों आपका मिनट वॉल्यूम। कितनी बातें हो गई अदर में? 3। अरे बोलो भाई, कितनी बातें हो गई? 3 बातें हो गई। लंग्स में आप अदर वॉल्यूम की बात करोगे, कितनी वॉल्यूम हो गई? 3 वॉल्यूम हो गई। कौन कौन सी है? पहली कौन सी है? एनाटॉमिकल डेड स्पेस। अरे बोलो भैया, पहली कौन सी है? एनाटॉमिकल डेड स्पेस। दूसरी कौन सी है बच्चों? एल्यूलर वेंटिलेशन वॉल्यूम। तीसरी कौन सी है बच्चों? लंग मिनट वॉल्यूम। कैसे बात करोगे इन वॉल्यूम्स की? आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सबसे पहले, ये आपका नोज है, ये आपका नोज है सबसे पहले, इस नोज के पास से यहां से फेरिंग्स जुड़ता है, और इस फेरिंग्स में यहां से आपका क्या जुड़ता है? लेरिंग्स। ये तो आपका कौन है बच्चों? फेरिंग्स है। और फेरिंग्स के आगे कौन है बच्चों? लेरिंग्स है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इस लेरिंग्स के बाद में यहां से जो पाइप जुड़ती है क्या कहलाती है? सर ट्रेकिया कहलाती है। ट्रेकिया कितने भागों में बढ़ती है? 2 भागों में बढ़ती है। क्या कहलाती है सर? ब्रोंकाई कहलाती है। पहली बार ट्रेकिया डिवाइड होती है, कौन सी ब्रोंकाई है? प्राइमरी ब्रोंकाई है। अब आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई कहां जाती है सर? लंग्स में जाती है। ये आपके लंग्स में सर लोब्स है। लोब्स में जो ब्रोंकाई जाती है वो क्या कहलाती है सर? लोबार ब्रोंकाई कहती है, या फिर इसको अपन कहते हैं बच्चों सेकेंडरी ब्रोंकाई। सर सेकेंडरी क्यों कहोगे? क्योंकि पहली बार डिवाइड हुई क्या? प्राइमरी। दूसरी बार लोब्स में जाने के लिए डिवाइड हुई लोबार। तीसरी बार सेगमेंट में जाएगी, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? अपन इसको नाम देते हैं सेगमेंटल। लोब के बाद में क्या बनते हैं? सेगमेंट, सेगमेंटल बोलते हैं। या तीसरी बार डिवाइड होती है, क्या कहलाता है सर? टर्सरी ब्रोंकाई कहलाता है। नेक्स्ट टाइम जब आगे वापस डिवाइड होता है, क्या कहलाता है बच्चों? नेक्स्ट टाइम डिवाइड होता है आपका लास्ट डिवाइडेशन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहलाता है बच्चों। टर्मिनल के बाद में जो इसका डिवाइडेशन होता है क्या कहलाता है सर? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो आपका है ये पाइप से जुड़ता है, वो पाइप क्या कहलाती है सर? एल्यूलार डक्ट कहलाती है। एल्यूलार डक्ट के बारे में बात होती है, उसके बाद बात होती है एक बच्चों गुच्छा बनता है, सेक बनता है। कौन सा सेक कहलाता है? एल्यूलार सेक कहलाता है। एल्यूलार सेक में क्या पाई जाती है सर? एल्यूलाई। और आपकी ऑक्सीजन आके कहां पड़ती है जी? आपकी ऑक्सीजन पड़ती है एल्यूलाई में। अरे बोलो भाई, कहां पड़ती है? एल्यूलाई में पड़ती है। कुल मिला के मैं नोज से बात की थी, मैंने नोज से स्टार्टिंग की थी। आपकी नोज ने हवा पकड़ी थी, नोज से कहां गई? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया। ट्रेकिया पहली बार 2 भागों में डिवाइड हुआ, प्राइमरी ब्रोंकाई। दूसरी बार डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रोंकाई। तीसरी बार डिवाइड हुआ टर्सरी। आगे फिर
छोटा छोटा ओ डिवाइड हुआ, जब इसका डायमीटर 1 mm रह जाता है तब क्या कहते हैं, टर्मिनल। डिवाइड होता रहेगा, छोटी छोटी पाइप बनती रहेगी, जब 0.5 mm डायमीटर आ जाएगा क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और ये डक्ट में जुड़ती है, डक्ट क्या कहलाती है, एल्वियोलार डक्ट। गुच्छे में जाती है, गुच्छा क्या कहलाता है, एल्वियोलार सेक। सेक में क्या, एल्वियोलाई। बात अपनी यहां पे करते हैं बच्चों, जो आपकी ऑक्सीजन आई थी ये आपके नोज से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आती है, यहां तक केवल हवा पास होती है, इसे कहते हैं कंडक्टिव जोन। अरे बोलो भाई कौन सा जोन है, कंडक्टिव। और आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वियोलाई तक इनमें होता है रेस्पिरेशन। अरे बोलो भाई इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, या यहां पे एक्चुअल में गैस एक्सचेंज होता है, इसलिए इस जगह को कहते हैं बच्चों, इस जगह को कहते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी यूनिट। अरे बोलो भैया क्या कहोगे, रेस्पिरेटरी यूनिट कहोगे। किसे, अकेली एल्वियोलाई में नहीं होता रेस्पिरेशन गैस एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार सेक और एल्वियोलाई चारों मिलके क्या करवाते हैं जी, करवाते हैं गैस एक्सचेंज। क्या कराते हैं, गैस एक्सचेंज। अब देखो हुआ क्या, आपने एक सांस लिया है, अरे एक सांस की तो बात हो रही है, आपने जब एक सांस लिया, एक सांस खींचा तो कितनी हवा अंदर खींची, 500 ml। अरे भाई 500 ml कहां से आया सर, टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम 500 थी, ये साहब आपकी 500 यहां पे आ गई, ये आ गई। अपने घर पे नहीं होता, अपन ने एक पाइप लगाई नल में, नल खोला और पाइप से अपन पानी दे रहे हैं पौधों को, इधर से अपन ने नल बंद किया, पाइप निकाली, पाइप समेटते हैं, जब पाइप समेटते तो कुछ पानी पाइप में पड़ा ही रहता है, वो अपन समेटते तब निकलता है। ऐसा यहां पे भी होता है, जब आप 500 ml डालोगे तो इस पाइप में कुछ हवा रहेगी, फिर बाद में गैस एक्सचेंज होने के लिए कहां पहुंचेगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये जो आपका नोज से लेके आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, यहां तक 150 ml हवा पड़ी रहती है, कितनी, 150 ml। इसका मतलब आगे कितनी पहुंचती है, 350। अरे बोलो भाई कितनी पहुंचती है, 350। इसका मतलब ये 150 ml तो इस पाइप को भरने में पड़ी रह गई, आगे तो कितनी पहुंची, 350। इसका मतलब एक्चुअल गैस एक्सचेंज कितने का होगा, 350 ml का। अरे भाई 350 का होगा। अब जब यहां पे 350 का गैस एक्सचेंज हो जाएगा तो ये 350 वापस आएगी, वापस आएगी तो ये जो 150 ml थी ना, पहले ये बाहर आएगी, फिर कौन बाहर आएगी, 350, कुल मिला के 500 ml वापस आ गई। कुल मिला के बात ये हुई कि जो आपने 500 ml एयर ली थी एक रेस्पिरेशन में, एक सांस में, उनमें से 350 ml ही काम आई है गैस एक्सचेंज के, तो बाकी 150 तो वापस यूं ही लौट आई। तो जो ये यहां इस रास्ते में पड़ी थी, ट्रैक्ट में पड़ी थी, वापस लौट आई, वो कहलाता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस। अरे बोलो भाई क्या कहलाएगा, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। जो एक्चुअल एल्वियोलाई तक गई थी, जो एक्चुअल रेस्पिरेशन कराया था 350 ml ने, वो कहलाता है एल्वियोलार वेंटिलेशन। अरे क्या कहलाता है, एल्वियोलार वेंटिलेशन। जो एल्वियोलाई के पास में जाके वेंटिलेशन कराता है, वेंटिलेशन का मतलब होता है गैस एक्सचेंज। अरे क्या कहोगे, गैस एक्सचेंज की बातें होगी बच्चों। तो मैं यहां पे बात करता हूं बेटा, एनाटॉमिकल डेड स्पेस कितना होता है, 150 ml। एल्वियोलार वेंटिलेशन कितनी होती है, 350 ml। और अपन डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चों, सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी है बच्चों आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा एमसीक्यू आए, एनाटॉमिकल डेड स्पेस के बारे में बात करते हैं। क्या होता है, एयर present in respiratory tract at nose to terminal bronchioles, nose to terminal bronchioles, which does not involve in gas exchange। बात यहां ये हो रही है कि साहब आपकी जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, वो नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो हवा प्रेजेंट रह गई थी, वो हवा की बात हो रही है, जो कभी भी गैस एक्सचेंज में भागीदारी नहीं लेगी, जो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगी। किस में इन्वॉल्व नहीं होगी, गैस एक्सचेंज में। कौन सी है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। अरे साहब कितनी होगी, 150 ml। अरे बोलो भैया कितनी होगी, 150 ml होगी। और आपकी जो दूसरी होगी वो क्या कहलाती थी बच्चों, वो थी आपकी एल्वियोलार वेंटिलेशन वॉल्यूम। अरे बोलो जी कौन सी थी,
एल्यूलर वेंटिलेशन वॉल्यूम थी। क्या था एल्यूलर वेंटिलेशन वॉल्यूम? ये था साहब आपका गैस इन्वॉल्व इन एयर एक्चुअल रीच टू एल्यूलाई फॉर गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फ्रॉम टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का जहां कहीं भी नाम है तो आप सीधी बात समझोगे कि सर एक सांस की बात हो रही है। अरे बोलो भाई कितने सांस की बात हो रही है? एक सांस की बात हो रही है। एक सांस के अंदर जो आप हवा इन और आउट कर रहे थे उनमें से वो एयर की मात्रा, वो हवा जो आपकी एल्यूलाई तक पहुंच गई, वो क्या कहलाता है? एल्यूलर वेंटिलेशन वॉल्यूम कहलाता है। कितना था? 350। अरे बोलो भाई कितना था? 350 था। अरे कितने ml था? 350 ml था। यह आपका 350 ml हो गया। क्लियर है बात है यहां तक? अरे हाँ या ना? अरे क्लियर है यहां तक? तीसरी बात करते हैं बच्चों मिनट वॉल्यूम। अरे बोलो भाई कौन सी बात करते हैं? मिनट वॉल्यूम की बात करते हैं। और आपकी मिनट वॉल्यूम क्या है? मिनट वॉल्यूम क्या है? एक मिनट में आप कितनी हवा अंदर बाहर करते हो वही क्या है? मिनट वॉल्यूम है। अरे भाई एक मिनट में कितने हवा अंदर बाहर करोगे? आप एक मिनट में जो हवा इन और आउट करते हो वही क्या है? आपकी मिनट वॉल्यूम है। अगर मैं आपसे से कहूं एयर इन एंड आउट इन 1 मिनट, एक मिनट में, तो मैं ऐसे कह सकता हूं साहब कि आपका मिनिमम रेस्पिरेशन, एक एडल्ट जो पर्सन है वो मिनिमम से मिनिमम जब सांस लेता है, जब रेस्पिरेशन करता है तो कितनी आरआर आती है? 12 आरआर पर मिनट। अरे बोलो भाई कितनी आरआर आती है? 12 आरआर का मतलब यहां पे क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन। अरे बोलो भाई क्या है? रेस्पिरेशन। अगर आप यहां पे कहते हो साहब कि आपका एक मिनट के अंदर आप कम से कम 12 सांस तो लेनी है, इससे कम सांस लोगे तो फिर बात बनेगी नहीं। एक मिनट में कितनी सांस की बातें होगी बच्चों? 12 की बात होगी। अगर मैं आपसे कहूं एयर इन एंड आउट इन ईच ब्रीथ, एक सांस में आप कितनी हवा अंदर बाहर कर रहे थे? 500 ml, जिसे आपने क्या कहा था? टाइडल वॉल्यूम। इसका मतलब 500 ml हवा आप कितनी बार अंदर बाहर करते हो? 12 बार। अरे भाई एक मिनट के अंदर अगर 12 आपके रेस्पिरेशन है तो 12 टाइम आप एयर इन एंड आउट करोगे कितनी? 500। यही तो बात होगी सिंपल सी। तो फिर मैं ऐसे कह सकता हूं बच्चों एयर इन एंड आउट इन 1 मिनट। एक मिनट की जब बात आएगी तब आप कहोगे 12 आरआर इंटू 500, यह आपकी कौन थी? टाइडल वॉल्यूम। तब आप कहोगे 6000 ml। इसका मतलब यह हुआ कि आप एक मिनट में कितनी हवा अंदर बाहर करते हो साहब? 6000 ml। अरे बोलो भाई कितने हवा अंदर बाहर करोगे? 6000 वॉल्यूम। तो यहां तक जो आपकी बातें थी बच्चों टाइडल वॉल्यूम के लिए।